रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं आलूओं के पराठे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलू लेंगे। आलू ये मैंने लेके इतने साइज़ के मैंने लिए हैं। आप किसी भी साइज़ के आलू ले सकते हैं, वो दरमियान से काट लेने हैं। तो इसको उबलने के लिए रख देना है। इससे क्या होगा कि ये आलू जल्दी उबल जाएंगे। ठीक है, तो बेहतर है आप इसके ऊपर ढक्कन दे दें और इसको ढक के उबलने के लिए रख दें। ठीक है, तो आलू उबालेंगे, उसके बाद मिलते हैं। चलिए, जितनी देर में हमारे आलू उबलते हैं उतनी देर में हम आटा गूंद लेते हैं। ये मेरा सिंपल गंदम का जो आटा है, चक्की वाला आटा है, वो मैंने लिया है। इसको बगैर छना मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं इसको गूंद लेती हूँ। ये आटा जो है वो मेरा अच्छे से गूंद गया है। आटे को गूंद के एक तरफ कर देना है। इसको 10-15 मिनट पहले आपने गूंद लेना है। ठीक है, ये मैंने गूंद लिया। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि आटे में नमक जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। आलू जो है वो मेरे यहाँ बॉईल हो गए हैं। इसको मैं अच्छे से मैश कर दूँगी। ये बेहतरीन तरीके से बहुत ही अच्छे से गल गए हैं। चलिए, ये देखेंगे मैंने आलू मैश कर लिए हैं ये अच्छी तरीके से। अब जो है आपने क्या करना है, इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी, एक फाइनली चॉप्ड अच्छी तरह से आपने उसको बारीक बारीक काट लेना है। धनिया है, एक प्याज है दरमियाने साइज़ का, धनिया है थोड़ा सा। अच्छा, मसालों में जो हमारे पास जाएगा उसमें पिसी हुई मिर्चें, सुर्ख मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें जाएंगी। सुर्ख मिर्चें 1 चाय का चम्मच, ये आधा चाय का चम्मच। फिर उसके बाद नमक हस्बे ज़ायका। ज़ीरा है, इसको भून लेना है आपने। ठीक है, भून के हाथों से मसल लेना है ये। और फिर उसके साथ हमारे पास जाएगा धनिया। धनिए को जो है वो भी आपने भून के कुट लेना है। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर देनी है और फिर इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अपने हाथों की मदद से। बस नमक मिर्चें आपने अपने हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से रखनी है। बीच में मैंने मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं, 2 अदद, छोटी वाली। चलो, ये हमारा आलू जो है वो तैयार हो गया। अच्छा जी, आटे के 2 पेड़े ले लेने हैं, इतने साइज़ के। बड़े पेड़े नहीं आपने लेने हैं, बस छोटे छोटे से ये साइज़ के आपने 2 पेड़े लेने हैं। बस उनको इस तरह से, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से आपने क्या करना है, इसको बेल लेना है। बस ज़्यादा नहीं बेलनी, इतनी सी आपने इसको बेलनी है। ये दोनों रोटियां आपने बारी बारी इस तरह से बेल लेनी है। फिर इसके अंदर आपने आलू को लगा देना, बस इसको स्प्रेड कर देना ऐसे पूरे पराठे के अंदर। ठीक है, इस तरह से आपने स्प्रेड करके जो दूसरी रोटी है उसको इसके ऊपर डाल देना है। आलूओं में आपने नमक मिर्चें टेस्ट कर लेनी है। मेरा नमक कम था तो मैंने और ऐड किया। अब आप अपने हिसाब से, जितने आप नमक खाते हैं, मिर्चें खाते हैं, आप उतना। फिर आपने साइडें जो हैं वो आपने दबानी है इस तरह से। बस इसको यूँ लगाना है आटे के ऊपर दोनों साइडों से। इसको एक दफ़ा फिर बेल लेंगे हम। बस आपने ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर कुछ आटा ना लगाओ जब आप तवे पे डालेंगे। इसको उठा के जब आप इस तरह से यूँ झाड़ते हैं ना, तो ये आटा उतर जाता है इसके ऊपर से। बस ये हमने इसको, पहले हमने ऑयल हल्का सा डाल लेना है तवे के ऊपर, उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे हर तरफ। और ये रोटी
बिस्मिल्लाह पराठा इसके ऊपर डाल दें। इसके ऊपर आपने ऑयल लगा देना है, ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। बस ये इस तरह से पलटते हैं और आपने इसको अच्छे से सेक लेना है। अगर आप पराठे ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप फाइन आटा वाइट कलर का जो होता है वो इस्तेमाल करें, लेकिन वो थोड़ा हेल्दी नहीं होता, मैं तो यूज़ नहीं करती, लेकिन इससे भी क्रिस्पी बन जाते हैं। तो लेकिन ज़्यादा क्रिस्पी अगर बनाने हैं तो आप वो यूज़ कीजिए। बस ये पराठा जो है वो हमारा तैयार है। ये देखेंगे दोनों तरफ से अच्छे से पक गया। बस इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। साथ में मैं अंडे बनाऊंगी। मैंने 3 अदद अंडे ले लिए हैं। इसको भी तवे के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अंडे में मैंने नमक और मिर्चें ऐड की हैं थोड़ी थोड़ी सी। ये लें जी, मेरा पराठा बिल्कुल तैयार है। साथ में मैंने दही लिया है योगर्ट के साथ, ये बहुत लजीज लगता है। साथ में एग बनाया है, तो आप इसको खाएं। मेरे बेटे का आज बहुत दिल कर रहा था आलू का पराठा खाने को, तो मैंने उसकी फरमाइश पे बनाया। आप भी अपने बच्चों से पूछें, उनको अगर पसंद है या आपको ख़ुद को पसंद है तो आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही लजीज लगता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर भी करें। आपका बहुत शुक्रिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।